हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे, सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई आकाशदीप सर, योर अकाउंटेंसी टीचर। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. And in this chapter, previously we have discussed calculation of NPSR and SR. Today we will also discuss calculation of NPSR and SR, and in this lecture we will discuss case 4 and case 5 of calculation of NPSR and SR. Let's start. केस 4. तो सबसे पहले हम केस 4 डिस्कस करेंगे. और केस 4 है क्या? When old partners surrender a part of their share in favor of the new partner. देखो बेटा, जो केस 4 है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, यूजुअली हमें न्यू पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा और हमें ये बताएगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयर का, यानी कि जो भी उनका ओपीएसआर है, उस ओपीएसआर का ए पार्ट यानी कि एक पोर्शन वो सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम ले, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए का शेयर 1/2 है, बी का भी शेयर 1/2 है और उन्होंने सी को एडमिशन दिया. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस टाइप की दी हुई होगी कि ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर. इस तरह का क्वेश्चन होगा, यानी कि नए पार्टनर का शेयर 90% क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होगा और ओल्ड पार्टनर अपने ही प्रॉफिट में से एक शेयर, एक पार्ट वो सेक्रीफाइस करेंगे. इन दिस केस इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपके आएंगे तो उन क्वेश्चन में आपसे एनपीएसआर कैलकुलेट कराएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशो, पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करा सकता है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है. हेयर old partners surrender a portion of their share in favor of the new partner. तो ये मैं आपको बात बता ही चुका कि इस टाइप के केस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में ओल्ड पार्टनर अपने ही शेयर का एक पार्ट कैलकुलेट करके और वो न्यू पार्टनर को सरेंडर करेंगे. सरेंडर्ड पोर्शन ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि जितना भी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, is ascertained by multiplying their old share with ratio of their sacrifice. और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड पार्टनर का शेयर आपको दे रखा होगा और वो अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस सेक्रीफाइस से हमें उस पार्टनर के शेयर में मल्टीप्लाई कर देना है. तो हमें पता चल जाएगा कि पार्टनर कितना सरेंडर कर रहा है या कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज डिटरमाइंड. अब पार्टनर्स के एनपीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय डिडक्टिंग सेक्रीफाइस्ड पोर्शन फ्रॉम ओल्ड शेयर. तो उनके ओल्ड शेयर में से हम सेक्रीफाइस शेयर माइनस कर देंगे, जो सेक्रीफाइस्ड पोर्शन है उनका वो माइनस कर देंगे. तो ये तो हमें पता ही है कि एनपीएसआर इक्वल्स टू क्या होता है, ओपीएसआर माइनस एसआर. तो चलो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये 3 स्टेप लेने हैं. सबसे पहले सरेंडर्ड पोर्शन हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का कितना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है, सबसे पहले हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार्टनर के ओल्ड शेयर में और जो उनका सेक्रीफाइस का रेशो है, जो वो सेक्रीफाइस करना चाह रहा है अपने शेयर का, मल्टीप्लाई करके हम वो पोर्शन कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसे हम रेशो ऑफ सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं या पार्टनर्स सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं. उसके बाद न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनपीएसआर इक्वल्स टू क्या होता है, ओपीएसआर माइनस एसआर. तो यहाँ सरेंडर्ड पोर्शन का मतलब वही एसआर से है. ठीक है, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. और सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको पता ही है कि ओल्ड रेशो में से अगर आप न्यू रेशो माइनस कर दें तो पार्टनर का सेक्रीफाइस. अब इस केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करेंगे, बड़ा केयरफुली उसे वॉच करना, देखना बड़े ध्यान से. केस 4 से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लेते हैं.
ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वली का मतलब क्या है? 1:1। दो पार्टनर हैं ए और बी और उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है, यानी कि 1:1 है। दे टुक सी इनटू पार्टनरशिप। अब उन्होंने सी को पार्टनरशिप में एडमिशन दिया है। अब यहां देखो, दे टुक सी इनटू पार्टनरशिप, यहां पे हमें ये नहीं बताया कि सी का प्रॉफिट में शेयर कितना है। मैं बता ही रहा था आपसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में 90% चांसेस हैं यूजुअली नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता। तो दे टुक सी इनटू पार्टनरशिप, ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब यहां पे इस बात पे आपको फोकस करना है, ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए क्या सरेंडर कर रहा है, यानी कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए? 1/3। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बोर्ड मास आपने पढ़ा है तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1/3 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर मीन्स जो उसका शेयर है, तो उसका शेयर कितना है? 1/2। तो यानी कि ए सरेंडर कर रहा है 1/3 इंटू 1/2। तो अगर हम 1/3 को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका सेक्रीफाइस हमें पता चल जाएगा। एंड बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ मीन्स वही मल्टीप्लाई हिज शेयर। तो बी अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है? केस 4 है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर अपने शेयर का, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एक पोर्शन, एक पार्ट कैलकुलेट करके वो नए पार्टनर को सरेंडर कर रहे हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अच्छा, एक बात और, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरह की लैंग्वेज देगा, ए सरेंडर्ड या ए सेक्रीफाइस या ए गिव्स, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। सरेंडर्ड, सेक्रीफाइस, इस टाइप के वर्ड्स आपको इस केस में मिलेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? ओल्ड रेशो पार्टनर्स के गिवन है, ए एंड बी के क्या थे? इक्वल, 1:1। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ए कितना सरेंडर कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए। तो ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 1/3 ऑफ हिज शेयर? उसका शेयर क्या है? इक्वल, यानी कि 1/2। तो 1/2 ऑफ का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई और 1/3। तो इस तरीके से ए के ओल्ड शेयर में हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करके उसका सेक्रीफाइस फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? तो अब हमें ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करना है, और न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर पोर्शन। तो ओल्ड शेयर कितना आएगा? 1/2। तो 1/2 हमने ले लिया, 1/2 इसका ओल्ड शेयर है, और ए ने कितना सरेंडर किया है? 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। तो हमने उसके शेयर में 1/3 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया कि 1/6 वो सरेंडर कर रहा है। तो अगर हम ए के शेयर में से 1/2 में से 1/6 यानी कि उसका सरेंडर माइनस कर दें, जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो बचेगा वो उसका एनपीएसआर होगा। तो इस सॉल्व करने के बाद 2/6 ये शेयर आता है ए का। अब इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे बी का शेयर। बी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और हिज शेयर बी का शेयर कितना था? 1/2। तो अगर हम 1/2 इंटू 1/4 कर दें तो 1/8 ये किसका सरेंडर आया? बी का। किसका सेक्रीफाइस आया? बी का। अब इस 1/8 को बी के शेयर में से माइनस कर दो, तो बीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? बीज न्यू शेयर इक्वल्स टू ओपीएसआर, बी का ओपीएसआर 1/2 है, और माइनस 1/8। तो अगर हम बी के शेयर 1/2 में से उसका सरेंडर कितना था उसका? 1/8 माइनस कर दें तो बी का शेयर बचेगा 3/8। ये इसका एनपीएसआर हुआ। तो ए का एनपीएसआर क्या हुआ? 2/6। बी का एनपीएसआर क्या हुआ? 3/8। अब हमने ए और बी के तो एनपीएसआर कैलकुलेट कर लिए, 2/6 और 3/8। अब हमें सी का शेयर कैलकुलेट करना है। तो सी को कितना शेयर किससे मिला? सी को 1/6। सी को ये 1/6 किससे मिला है? ए से। और ये 1/8 किससे मिला है सी को? बी से।
तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, जो ए ने सरेंडर किया उसे ऐड कर दो, जो बी ने सरेंडर किया उसे ऐड कर दो, तो ये किसका शेयर बन जाएगा? सी का। तो सी शेयर जो भी ए ने सरेंडर किया वो ले लो, जो भी बी ने सरेंडर किया वो ले लो, दोनों को जोड़ दो तो 1/6 प्लस 1/8 डिनोमिनेटर इक्वल करके या एलसीएम लेके इसे इक्वल कर लेना, तो इसका शेयर आ जाएगा 14/48। क्लियर? तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 48। तो हमें 2/6 को, ठीक है, डिनोमिनेटर 48 है, इक्वल कर लेंगे। तीन तरीके हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, प्रीवियस क्लास में उसके नोट्स भी भेजे थे। या तो एलसीएम लेके हम इसे इक्वल कर सकते हैं या डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 48 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है? बी का 8 है, तो 48 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा। फिर 48 डिवाइडेड बाई 6, 8 आया, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से ए, बी और सी के जो न्यू शेयर आएंगे वो आएंगे 16:18:14, या हम कह सकते हैं 8:9:7। अब इस क्वेश्चन में आपसे एनपीएसआर कैलकुलेट करवाए थे, एनपीएसआर कैलकुलेट हो गए, और इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करवा रहा था। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8। डिनोमिनेटर इक्वल करके भी हम एसआर निकाल सकते हैं, नहीं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू? सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अगर हम ए का सेक्रीफाइस निकालें तो ओल्ड शेयर कितना था? 1/2, और न्यू शेयर कितना आया इसका? 8/24, ये आया ना, 8, 9 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17, और प्लस 7 कितना? 24। तो 8/24 इसका न्यू शेयर है, ओल्ड शेयर 1/2 है, 1/2 में से हमने न्यू शेयर घटा दिया तो इसका सेक्रीफाइस आया 4/24 रेशो में। इसी तरह से बी का ओल्ड में से न्यू घटा दिया तो इसका आया 3/24, 24 यहाँ पे कॉमन है, तो रेशो क्या बचा इनका? 4:3, ये इनके सेक्रीफाइसिंग। तो ये आपके एनपीएसआर 8:9:7, और ये आपके एसआर 4:3। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अच्छे से, नोट्स को बड़े केयरफुली लर्न करना, वीडियो को अच्छे तरह से देखना, और उसके बाद इस क्वेश्चन को एक बार खुद करके देखना, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे केस 5। केस 4 के कंपैरिजन में केस 5 बड़ा इजी है, केस 5 सिंपल है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। क्या है केस 5? देखें इधर, केस 5, व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर एंड न्यू शेयरिंग रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन। यानी कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस में आपको नए पार्टनर का शेयर तो गिवन होगा ही, ठीक है, नए पार्टनर का शेयर तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा होगा, पर उसके बाद क्या होगा? आपको ओल्ड पार्टनर का नया शेयर, फ्यूचर शेयर ओल्ड पार्टनर्स के, ध्यान देना सब पार्टनर्स के नहीं, ओल्ड पार्टनर्स के आपको गिवन होंगे। तो इन दिस केस इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। इन दिस केस इनकमिंग पार्टनर शेयर डायरेक्टली गिवन, नए पार्टनर का शेयर हमें दे रखा होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो एंड दियर प्रोपोर्शनेट न्यू रेशो आर रेफर्ड हियर। और इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर्स के शेयर भी गिवन होंगे और ओल्ड पार्टनर के फ्यूचर के नए शेयर भी गिवन होंगे। केस समझे? नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, ओल्ड पार्टनर के ओपीएसआर गिवन होंगे, और क्वेश्चन में आपको क्लियर कहेगा कि जो ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर में अब वो जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो अपने ओल्ड रेशो में नहीं करेंगे, किसी और रेशो में करेंगे। तो केस बिल्कुल सिंपल है, यानी कि जब क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर्स के नए एनपीएसआर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन हो, जब क्वेश्चन करेंगे तब बड़े अच्छे से क्लियर होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब क्या है?
हम पूरे बिजनेस के प्रॉफिट ₹1 एज्यूम कर लेंगे और इसमें से हम नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे। तो लेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ₹1 और माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो ये नए पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करके जो रिमेनिंग पोर्शन है सबसे पहले हमें वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप, कैलकुलेट न्यू रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर के नए रेशो? तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन आया, ये नए पार्टनर का 1 में से शेयर माइनस करने के बाद इस रिमेनिंग पोर्शन को हम ओल्ड पार्टनर के नए रेशो में बांट देंगे, जो नए रेशो में क्वेश्चन में गिवन होंगे। और उसके बाद फाइंड आउट द न्यू रेशो ऑफ ऑल पार्टनर, डिनोमिनेटर इक्वल करके सब पार्टनर्स के रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन में आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का वही फॉर्मूला लग जाएगा, NPSR माइनस OPSR। चलो इस केस का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम केस 5 का। वीरेन एंड वैल्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2, 3:2। तो वीरन और वीलू के यहाँ पे OPSR गिवन है 3:2। दे एडमिट विजय एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो देखो यहाँ ओल्ड पार्टनर के रेशो 3:2 गिवन है। अगर ओल्ड पार्टनर के रेशो ना गिवन होते तो क्या मानते हम, इक्वल 1:1 एज्यूम कर लेते। यहाँ पे इन्होंने विजय को एडमिशन दिया और विजय का शेयर दे रखा है 1/4। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसी में केस हिडन है कि केस कौन सा अप्लाई होगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन वीरन एंड वेलू विल बी 2:1। तो ये जो सेंटेंस गिवन है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन वीरन एंड वैल्यू विल बी 2:1। वीरन और वैल्यू के OPSR क्या है, 3:2 पुराने रेशो। पर अब इन दोनों ने डिसाइड किया है कि इनके जो NPSR होंगे 2:1 होंगे। किसके, ओल्ड पार्टनर के हमें NPSR गिवन होंगे। यही क्वेश्चन में हमारी आइडेंटिफिकेशन है केस की। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले हमें रिमेनिंग शेयर निकालना है। तो होल फुल शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स, या हम कह सकते हैं एज्यूम कर लिया कि लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस या टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 100%। 100% मीन्स 100/100 को हटाने के लिए तो हम कह सकते हैं 1/1, या हम कह सकते हैं सिंपल 1 ₹1। तो हमने क्या किया, टोटल बिजनेस के प्रॉफिट एज्यूम कर लिए हमने ₹1। ठीक, अब क्या करना है, इस ₹1 में से हमने जो विजय को एडमिशन दिया है वो 1/4 के लिए दिया है। तो रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे पहले, 1 - 1/4। तो 1 - 1/4 या 1/1 - 1/4, तो कितना बचेगा, 3/4। ये 3/4 क्या है, 3/4 कंबाइंड शेयर ऑफ वीरन एंड वैल्यू है आफ्टर गिविंग विजय शेयर। देखो बेटा, विजय को हमने 1/4 के लिए एडमिशन दिया है, क्लियर। तो विजय को तो हमें 1/4 शेयर देना ही पड़ेगा ना। और हमने एज्यूम किया कि टोटल जो बिजनेस के शेयर हैं प्रॉफिट में वो है ₹1। तो ₹1 - 1/4 यानी कि ₹1 में से 1/4 25 पैसे हमने विजय को देने हैं। तो बचे कितने, 75 पैसे, 3/4। तो ये 3/4 किस में बटना चाहिए, वीरन और वैल्यू में, क्योंकि विजय का शेयर तो हमने दे दिया। अब वीरन और वैल्यू इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। केस 1, कल ध्यान दो, केस 1 हमने क्या पढ़ा था, केस 1 हमने पढ़ा था जब क्वेश्चन साइलेंट हो, जब क्वेश्चन में NPSR SR ना दे रखे हो, तो केस 1 में हम इस 3/4 को उनके OPSR में 3:2 में बांट देते थे। पर अब ऐसा नहीं करना, क्योंकि वीरन और वैल्यू ने डिसाइड किया है कि विजय को 1/4 देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो से हम नए रेशो में 2:1 में बांटेंगे। तो अब 3/4 को 2:1 में बांट देना है। तो न्यू रेशो वीरन क्या होगा, वीरन का NPSR क्या होगा, रिमेनिंग पोर्शन दैट इज 3/4, और इनटू न्यू रेशो वीरन, वीरन का न्यू रेशो क्या है 2:1 यानी कि 2/3।
तो रिमेनिंग पोर्शन में 3/4 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, एनपीएसआर का, वीरन का। तो वीरन का शेयर आया न्यू 6/12। ऐसे ही वैल्यू का शेयर क्या आएगा, वैल्यू का भी वही, रिमेनिंग शेयर 3/4 है और इसमें मल्टीप्लाई करना है 1/3 का उसके एनपीएसआर का, तो इसका शेयर आया 3/12। तो वीरन का 6/12, वैल्यू का 3/12 और हमने यहाँ विजय को एडमिशन दिया था 1/4 शेयर के लिए। तो विजय का शेयर 1/4 है, तो 1/4 और इनके डिनोमिनेटर क्या है 12, तो 4 को भी हमें 12 के इक्वल करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें 1/4 इंटू 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/12। तो एनपीएसआर क्या हुए 6:3:3। ठीक है बेटा, तो एनपीएसआर हुए 6:3:3 और इसे शॉर्ट कर लेंगे यानी कि 1:2:1:1। तो इनके एनपीएसआर होते हैं 2:1:1। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछ रहा है और हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर क्या था 3/5 वीरन का, तो 3/5 माइनस न्यू शेयर क्या है 2/4, 2 + 1 3 + 1 4, तो 2/4, तो 2/4 माइनस कर दिया, तो वीरन का सेक्रीफाइस आया 2/20। इसी तरह से वैल्यू का सेक्रीफाइस आएगा 3/20, 20 इज कॉमन, तो 20 दोनों में क्या है कॉमन है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या रेशो बचेंगे 2:3, तो 2:3 उनके हुए एसआर। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड एसआर से रिलेटेड वो आपको करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।